हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सुने। देखिए, इसमें लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट एक जो है केमिकल है, उसका आपको कलर बताना है कि रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, पिंक होता है। इसको आप लोग कमेंट करिए और जब मैं वीडियो एंड करूँगा तो एंड करने से पहले इसका आंसर मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोग वेट मत करिएगा, वीडियो एंड करने से पहले पॉज करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग टॉपिक पे अपने चलते हैं। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्या, वाष्पीकरण, ठीक है ना। मैं आज आप लोगों को वाष्पीकरण के बारे में बताऊंगा कि देखिए वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण को समझते हैं। आपको पता है कि कोई भी जल, देखिए जल नहीं कहेंगे, द्रव, ठीक है ना, क्योंकि जल में तो केवल जल ही आएगा, द्रव में सारे आ जाएंगे, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, ठीक है ना, वाटर हो गया, ऐसा। तो हम लोग द्रव की बात करेंगे। कोई भी द्रव है तो द्रव को गैस में बदलने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे हमको पता है पानी है, पानी को अगर जो गैस में बदलना है तो हमको उसको एक फिक्स तापमान है ना, वहाँ तक गर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको उसका बोलते हैं क्वथनांक। तो जैसे पानी को गैस में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाएगा फिर वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जितने तापमान पे वो बदलना स्टार्ट हो जाता है ना, उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जैसे कोई जल का क्वथनांक है तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब सारे द्रव का 100 डिग्री नहीं होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। जैसे अल्कोहल है, उसका कुछ 70-80 के पास ही होता है, वो 70-80 पे ही जो है गैस में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई क्वथनांक की, ठीक है ना, या फिर क्वथन प्रक्रिया की। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो जल है ना, वो कई बार हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं करते हैं, फिर भी गैस में बदल जाता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन जो है फिनोमिना है। आप लोग देखते होंगे, कपड़े हैं, हम लोगों ने कपड़े धुले और उसको फैला दिए सूखने के लिए, तो अब जो कपड़ों के अंदर जो पानी है ना, हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक थोड़ी ना गर्म करते हैं। ऐसा करेंगे तो कपड़ा ही जल जाएगा, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं करते हैं, बट फिर भी जो उसमें पानी होता है ना, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पानी है वो 100 डिग्री पे, यानी अपने क्वथनांक पे पहुँचने से पहले ही गैस में परिवर्तित हो गया। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है ना, कि जब कोई भी द्रव अपने क्वथनांक पे पहुँचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाए, उससे पहले ही गैस में बदल जाए, तो इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। मतलब ऐसा क्या कारण है कि जब हम उसके क्वथनांक पे जाके जब वो बदलता है तो कुछ कुछ दशाओं में वो क्यों पहले ही पिघल जाता है, मतलब पहले ही क्यों गैस बन जाता है, तो इसको समझेंगे। देखिए, जो कोई भी, आपको पता है दुनिया में कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, तो जल भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। अब ये जो कण है ना, इनके अंदर आपस में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा, मतलब ये आपस में ना गति करते रहते हैं, और गति करते रहते हैं। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा ना, कि जैसे मानते हैं, अब ऐसे सोचिए, डेटॉल जो है, डेटॉल की 2-3 बूंद डाल के देखिएगा, जब नहाने जाइएगा तो उसमें डेटॉल की 2-3 बूंद डालिएगा, तो देखिएगा बिना हिलाए ही, पानी को बिना मिक्स किए ही, वो जो डेटॉल की बूंदें हैं ना, वो थोड़ी देर बाद सब में मिक्स हो जाएंगी। हाँ, अलग है हम हाथ से हिलाते हैं तो ये प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर जो हाथ से नहीं भी हिलाते हैं ना, तब भी ये प्रक्रिया हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। वो जो बूंद है ना, वो पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा। हाँ, अलग बात है 2-4 घंटे लग सकते हैं, बट चाहे जितना भी समय लगे वो पूरे में मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स कैसे होता है, ऐसा ही होता है कि जो जल के कण है ना, वो आपस में गति करते रहते हैं, ठीक है ना। उन तो गति करने वाले चीज़ों के पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो अब मान के चलते हैं कि जल का जो तापमान जब 100 डिग्री होगा तब वो जाके उबल जाएगा, मतलब वो तब वो जाके गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है ना। तो मान लेते हैं किसी कण के पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गतिज ऊर्जा है, मतलब गतिज ऊर्जा है, उसको हम मतलब तापमान में नापे को, जो सपोज कर लें कि तापमान में बात करते हैं उसकी गतिज ऊर्जा को, तो मान के चलते हैं किसी का तापमान 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है। और जब ये गति करते हैं तो आपस में टकराते भी हैं, ठीक है ना। तो अब टकराने में होता है ना
अपनी, जैसे दो लोग टकरा जाते हैं तो भुजा छिंचा जाता है, वैसे ही मान लेते हैं जो दो कण टकराते हैं ना, तो ऐसा होता है कि एक का जो ऊर्जा है ना वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो मान के चलते हैं किसी किसी कण की गतिज ऊर्जा 80 है, किसी कण की गतिज ऊर्जा 90 है, 80-90 वाले ने आपस में टकराएं, तो सपोज करिए कि 80 वाले का 30 डिग्री 90 वाले में चला गया, तो अब 90 वाले की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 90 और 30 120 हो जाएगी ना। और उसको उबलना किसने, मतलब उसको गैस में परिवर्तित होने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब उसके पास हो गई 120, तो केवल वो वाला कण उबल जाएगा, मतलब वो वाला कण जो है गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते कपड़े हमारे सूखते हैं, ठीक है ना, मतलब कपड़े का जो जल है ना वो एकदम से सारे कणों का तापमान 100 डिग्री नहीं हो जाता है, वो एक एक कण का तापमान जैसे ही 100 डिग्री से ऊपर होता जाता है वे अपने तल को छोड़ के, ठीक है ना, वायुमंडल में मिलते रहते हैं, जिससे कपड़े सूख जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना। हालांकि आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना है कि जैसे मैंने समझाया, वो तो मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपके ज्ञान में कुछ वर्धन हो, ठीक है ना, ज्ञान वर्धन के लिए मैंने आपको ये बातें बताई। बाकी आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल सा बता देंगे कि वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक पे पहुंचने से पहले ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण की जो है वाष्पीकरण का जो टॉपिक था मैंने अच्छे से समझा लिया। अगर जो नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताइएगा, फिर से दोबारा से कोशिश की जाएगी एक दूसरे तरीके से। तो देखिएगा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा कि कौन सा होगा, ठीक है ना। इस पे बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि किसका गलत है किसका सही है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप कोशिश करते रहिएगा। और इसका जो सही आंसर है वो है पिंक, ठीक है ना। क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है पिंक होता है। ओके, थैंक यू।